हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मोटर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। ये सबसे पहले हम ऐप को खोलेंगे, NIC प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप। इसमें लॉगिन होने के बाद 4 मॉड्यूल आते हैं: मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस पे हम जाएंगे। इसमें 4 मॉड्यूल है: 2 व्हीलर, प्राइवेट कार, पैसेंजर कैरिंग, गुड्स कैरिंग। सबसे पहले 2 व्हीलर का प्रीमियम कैलकुलेशन देखेंगे। जैसे आप इसको खोलेंगे तो सबसे ऊपर पेट्रोल डीजल लिखा हुआ है, वो बेसिकली फ्यूल टाइप है। पेट्रोल डीजल है या इलेक्ट्रिक हो सकता है या पेट्रोल डीजल होता है। जब तक पेट्रोल डीजल है तब तक यहाँ पे सेलेक्ट क्यूबिक कैपेसिटी आएगा। देखिए 75 सीसी, 75 टू 150 सीसी, 150 टू 350। और इसको आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड बैटरी पे कर देंगे तो यहाँ किलोवाट आ जाएगा। फिर आपको किलोवाट के अंदर देखना है। तो बेसिकली ये डिफ्रेंसिएशन है इसमें। तो हम पेट्रोल पे करके इसको प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे सेलेक्ट पॉलिसी टाइप में। यहाँ पे हमारे पास 5 पॉलिसी टाइप है: 1 ईयर पैकेज पॉलिसी, 1 ईयर लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, 1 ईयर OD, 5 ईयर TP पॉलिसी, या 5 ईयर TP ओनली पॉलिसी, या 1 ईयर OD ओनली पॉलिसी। नई गाड़ी की जैसी पॉलिसी बनेगी वो 1 ईयर OD 5 ईयर TP के अंदर बनेगी। तो हम नई गाड़ी का देखते हैं। सबसे पहले 1 ईयर OD 5 ईयर TP का जोन सेलेक्ट करना है। अगर आप व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या पुणे में, तो जोन A होगा, अदरवाइज जोन B होगा। क्यूबिक कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है। क्यूबिक कैपेसिटी इनवॉइस पे मिल जाएगी। ये सीसी होता है बेसिकली। तो आप जितने सीसी की गाड़ी है उसके हिसाब से आपको क्यूबिक कैपेसिटी सेलेक्ट करनी है। हम अभी प्रीमियम कैलकुलेशन देखेंगे 75 टू 150 सीसी वाले रेंज का। IDV सपोज़ करिए गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 1 लाख है, तो पहला इंश्योरेंस 5% डेप्रिशिएशन करके बनेगा। तो 1 लाख का 5% वैल्यू कम करेंगे तो 95 हो जाएगी। तो 95,000 से पहला इंश्योरेंस बनेगा। डेट ऑफ इंसेप्शन, ये वो तारीख है जिससे पॉलिसी स्टार्ट होगी। तो सपोज़ करते हैं 26 जुलाई 2024 से पॉलिसी स्टार्ट होनी है। और ये है, फिर आगे है अर्लीस्ट ऑफ परचेज़ या रजिस्ट्रेशन डेट। ये अगर आपने जिस तारीख को परचेज़ किया है या अगर पुरानी हो गई तो उस पर रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी RC पे, वो डेट डालनी है हमें। तो अब 26 तारीख से पॉलिसी, क्योंकि नई गाड़ी है तो 26 तारीख से पॉलिसी बन रही है। तो जब आप परचेज़ करेंगे तभी पॉलिसी चालू होगी, मतलब आप 26 तारीख को परचेज़ करेंगे। तो हम इसको 26 जुलाई 2024 से इसका परचेज़ डेट डाल दिया है। फिर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड मॉड्यूल है एड ऑन का। एड ऑन पे क्लिक करेंगे। एड ऑन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर है पर्सनल एक्सीडेंट। इसमें जाएंगे। सबसे पहले कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट, ये 15 लाख का कवर होता है ओनर ड्राइवर के लिए। ये कंपलसरी है, ये देना है। नई गाड़ी में आप 1 साल का भी दे सकते हैं या 5 साल का भी दे सकते हैं। तो अगर 5 साल का देना है तो आप 5 ईयर पे टिक कर लीजिए। अगर 1 साल के लिए देना है तो 1 ईयर पे कर लीजिए। 1 ईयर CPA है। ये आपको तब नहीं देना है जब जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तब आप CPA नहीं देंगे। दूसरा, तब नहीं देंगे अगर उसके पास ऑलरेडी पर्सनल एक्सीडेंट 15 लाख के सम इंश्योर्ड की एक और पॉलिसी हो, तो भी आप इसको हटा सकते हैं। या फिर तीसरा केस ये है कि गाड़ी अगर किसी कंपनी के नाम पे या फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड है तो भी कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट नहीं आएगा। इन 3 केस के अलावा ये कंपलसरी है, कंपलसरीली देना है। उसके बाद आता है PA नेम्ड या PA अननेम्ड। PA नेम्ड के अंदर उन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नाम के हिसाब से बनेगी कि किसको पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है। PA अननेम्ड के अंदर बिना नाम के बनेगी। बेसिकली ये आपके साथ आपकी गाड़ी में जैसे 2 व्हीलर है तो आपके पीछे अगर कोई बंदा बैठा, आपका यार दोस्त, उसका कवर हो सकता है। अगर आप नहीं एडिशनल प्रीमियम पे करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है ये PA देना। इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद है एडिशनल अदर कवर, नील डेप्रिशिएशन या नील डेप्रिशिएशन प्लस। ये इन सब एड ऑन कवर का एक अलग से स्लाइड बनाई गई है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एड ऑन कवर किस लिए यूज़ होते हैं। तो अब वहीं हम देते हैं नील डेप्रिशिएशन प्लस। इसको सेव कर लीजिए, कुछ नहीं करना इसमें। रोड साइड असिस्टेंस है, इसको भी दे दीजिए। इंजन प्रोटेक्शन ये भी दे दीजिए। NCB प्रोटेक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, नहीं देना चाहते तो नो कर दीजिए। इनवॉइस प्रोटेक्शन येस कर दीजिए। EMI प्रोटेक्शन सेम है, देना चाहें तो येस। लॉस ऑफ DL व्हीकल देना चाहते हैं तो येस। अभी एक बार के लिए हम सब येस कर देते हैं। EMI प्रोटेक्शन में आपको सम इंश्योर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं 50,000 का सम इंश्योर्ड डाल के, तो अभी ये 50,000 भी ले लेगा, लेकिन 50,000 का कवर हम देते नहीं हैं, हम कम का कवर देते हैं। तो हम इसके अंदर 5,000 का सम इंश्योर्ड डालेंगे।
आप 50,000 डालेंगे तो 50,000 रुपये भी करेक्ट कर प्रीमियम कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़। अगर गाड़ी के अंदर कोई एडिशनल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ डली है तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ में आपको यस करना है और सम इंश्योर्ड डालना है। जैसे मान लीजिए 5,000 की कोई एडिशनल एसेसरीज डलवाई है तो उसको डाल के सेव कर लेंगे। फिर है नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़। नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ अगर डलवाई है गाड़ी के अंदर तो आप इसको यस कर लेंगे। यहाँ पे भी सम इंश्योर्ड वैल्यू डालनी पड़ेगी कि कितने अमाउंट की नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज डलवाई है, इसको अमाउंट डाल के सेव कर लेंगे। उसके बाद है लास्ट में फाइबर ग्लास टैंक। ये कमर्शियल व्हीकल के अंदर होता है, कुछ एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर, जनरली नहीं होता है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको दिखाई देगा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है, तो आप इसको नो पे रहने दीजिए। एक्स्ट्रा टोइंग चार्ज नो रहने दीजिए। लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर, अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है, अभी 2 व्हीलर है इसमें ड्राइवर तो नहीं होगा, तो आप इसको नो रहने दीजिए। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर सबसे पहले एनसीबी। अब एनसीबी का आपको स्लैब चूज़ करना है कि कौन से स्लैब की एनसीबी उनको देनी है, उस हिसाब से आप स्लैब चूज़ करके, अब नई गाड़ी है तो हम 0% से स्टार्ट करेंगे। फिर डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट आपको ऑफिस से पता करने पड़ेंगे कौन सी गाड़ी पे कितना डिस्काउंट एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे इसको हम 60% डिस्काउंट पे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। 60 डाल दिया। ये वॉलेंटरी डिडक्टिबल है, ये आपको नहीं देना है, इसको हमेशा नो पे रहने दीजिएगा। फिर आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अभी ये दिखा रहा है कि एनसीबी प्रोटेक्ट सेलेक्ट विदाउट हैविंग एनसीबी। अब क्योंकि एनसीबी नहीं है तो हमने जो एड ऑन कवर दिया है एनसीबी प्रोटेक्ट एड ऑन कवर, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको हम नो कर देते हैं। ये एनसीबी प्रोटेक्ट तभी होता है जब आपके पास एनसीबी है, तभी उसको प्रोटेक्ट करेगा। अभी हम दोबारा से डिस्काउंट वाली स्लैब में जाएंगे और प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए आपका प्रीमियम आ गया 6,588। इसके राइट साइड में जो एरो है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपको अमाउंट दिखा देगा कि कैसे इसका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ये कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और एज एन इमेज भी शेयर कर सकते हैं। इसमें अगर किसी कस्टमर को आपको उसको नाम या उसका गाड़ी नंबर डाल के देना हो तो इंक्लूड कस्टमर डिटेल इन कोड है ये वाला, आप इसको यहाँ करेंगे, यहाँ नाम डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी का नाम डाल दीजिए, हमें अमन कुमार। रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि ये न्यू है तो हम लिख देते हैं न्यू व्हीकल, या आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसको या तो डाउनलोड कर लें या शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कैसे शेयर करना चाहते हैं वैसे शेयर कर पाएंगे। तो ये आपकी जो प्रीमियम कैलकुलेशन था ये 2 व्हीलर नई गाड़ी के लिए था। अभी सपोज़ हम जाते हैं अब क्योंकि ये 1 साल का ओडी और 5 साल का टीपी है तो अगले साल आपको सिर्फ ओडी ओनली करना होगा, तो आप 1 ईयर ओडी ओनली पे टिक करेंगे। सेम वही जोन सेलेक्ट करेंगे, क्यूबिक कैपेसिटी सेलेक्ट करेंगे, आईडीवी डालेंगे। अगले साल आईडीवी थोड़ी और कम हो जाएगी, सपोज अब 90,000 हो गई आईडीवी। डेट ऑफ इंसेप्शन डालेंगे जिस दिन से पॉलिसी स्टार्ट हो गई, सपोज 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट होती है। और रजिस्ट्रेशन डेट, अब क्योंकि अगली साल है तो सपोज़ हमने 2023 में ख़रीदी थी, क्योंकि जब 23 में ख़रीदेंगे तभी वो 24 में एक्सपायर होगी और 24 से 25 के लिए फिर उसकी ओडी ओनली बनेगी। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 26 जुलाई 2023 को परचेज़ की थी और ये 26 जुलाई 2024 को रिन्यू करनी है हमें। फिर आप एड ऑन में जाएंगे, नील डेप्रिशिएशन देंगे, रोड साइड असिस्टेंट दे देंगे, और जो भी एड ऑन कवर आपको देना वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन में कुछ नहीं है। डिस्काउंट में आप जाएंगे, सपोज़ अब की बार एनसीबी 20% हो गई है, अब आप एड ऑन में एनसीबी प्रोटेक्शन भी ले पाएंगे क्योंकि अब एनसीबी आ गई है। 1 साल क्लेम फ्री हो गया तो 20% एनसीबी। सपोज़ अब डिस्काउंट हम फिर से 60% देते हैं, कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओडी ओनली का प्रीमियम आ गया। ऐसे आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। अब वैसे ही आप फिर जाके यहाँ अगर पैकेज पॉलिसी करनी है तो पैकेज पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। सिर्फ थर्ड पार्टी ओनली करनी है। अब एक आपको थर्ड पार्टी का भी दिखा देता हूँ, 1 ईयर लाइबिलिटी ओनली। अब क्योंकि लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी है तो इसमें आपको ना तो ज़्यादा एड ऑन है ना कुछ है, कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीसी देखना है। सीसी देखेंगे, एड ऑन पे जाएंगे तो यहाँ पर्सनल एक्सीडेंट में कंपलसरी पीए देंगे। एक्सटेंशन में कुछ नहीं, डिस्काउंट कुछ होता ही नहीं है, कैलकुलेट करेंगे आपका प्रीमियम आ जाएगा। ऐसे आप 2 व्हीलर का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।